वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं और इसकी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमने फोर्थ और फिफ्थ यूनिट इसी सब्जेक्ट की लास्ट ईयर जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के, उस समय पे पढ़ाई हुई है। अगर आपको फोर्थ और फिफ्थ यूनिट भी अपनी कवर अप करनी है, अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप वहाँ पर जाकर टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी किसी भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर लाइक करता है तो आप उसका बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर अप करेंगे वो है हाउ डोपिंग इफेक्ट डिप्लीशन लेयर। अगर आप अपने इस सब्जेक्ट के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी लिखी हुई कि डोपिंग कैसे इफेक्ट करती है डिप्लीशन लेयर को, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक था जंक्शन ब्रेकडाउन। लेकिन उस जंक्शन ब्रेकडाउन में इस डोपिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें सारा खेल डिप्लीशन लेयर का है। क्योंकि जंक्शन आप जानते हैं कब बनता है, जब हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक साइड पी टाइप डोपिंग कराते हैं और एक साइड एन डोपिंग कराते हैं, तो वहाँ पर बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इस जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं। और यही डिप्लीशन लेयर डिपेंड करती है ऑन द डोपिंग। और जब ये जंक्शन ब्रेक होता है तभी फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है। तो इसलिए जब तक इस जंक्शन को हम नहीं पढ़ेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है डोपिंग का डिप्लीशन लेयर पर, तो तब तक ब्रेक डाउन थोड़ा समझना आपके लिए एक तरीके से हो जाएगा कि रटना जैसा हो जाएगा कि हमने रट लिया बस। तो इसको हम पहले इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आया हूं कि पहले आप डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है डिप्लीशन लेयर पर थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। क्योंकि जब आप टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, तो वहां पर आप इस डोपिंग के कारण ही उन दोनों को क्लासिफाई कर पाएंगे कि आपका एवलांचे कब होता है और जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, या एवलांचे ब्रेकडाउन किस मटेरियल में होता है, जीनर ब्रेकडाउन किस मटेरियल में होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डोपिंग इफेक्ट क्या है डिप्लीशन लेयर पर, वो टॉपिक मैं सेपरेटली आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है हाउ डोपिंग इफेक्ट डिप्लीशन लेयर। डोपिंग कैसे इफेक्ट करती है हमारी डिप्लीशन लेयर को जंक्शन के। तो देखते हैं, डोपिंग हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर अक्रॉस द जंक्शन। यानी कि डोपिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है हमारी विड्थ को, जो डिप्लीशन लेयर बनती है किसके अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज पीएन जंक्शन डायोड। जैसे कि अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा कि ये एक पीएन जंक्शन है, पीएन, दोनों के बीच में जो ये दीवार लग रही है, यानी कि एक तरफ आपने गेहूं की खेती कर रखी है और एक तरफ आपने गन्ना बो रखा है, तो इनके बीच में जो ये डॉल आप लगा देते हैं, मेड़ जो आप लगा देते हैं, यही जंक्शन है। और इसमें पानी का फ्लो ना हो तो आप इसको मोटा करते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको देखें कि एक लेयर यहाँ पर बन जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और ये डिप्लीशन लेयर डायरेक्टली इफेक्ट होती है फ्रॉम द टाइप ऑफ डोपिंग, किस टाइप की, किस तरीके से आपने डोपिंग अपने जंक्शन को बनाने में की है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। द डिप्लीशन लेयर इज द रीजन नियर द जंक्शन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यानी कि डिप्लीशन लेयर कुछ नहीं है, एक ऐसा रीजन है जिसमें, या जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन है जहां पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है फ्री चार्ज कैरियर्स की, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस की। द की इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन द डिप्लीशन लेयर आर, जो इसका की इफेक्ट है डोपिंग का डिप्लीशन लेयर पर, वो क्या है, डोपिंग किस टाइप की हुई है, डोपिंग की कंसंट्रेशन किस टाइप की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। इन फैक्टर्स पर आपकी डिप्लीशन लेयर अफेक्ट होती है जब आप डोपिंग कराते हैं।
तो चलिए आगे वन बाई वन इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं और आई होप कि आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होंगे कि एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। वहाँ पर जब हम हैवीली डोप्ड और लाइटली डोप्ड की बात करेंगे तो वहाँ से कैसे लाइटली डोप्ड और हैवी डोप्ड से डिप्लीशन लेयर इफेक्ट हुई है वो क्लियर आपको बहुत अच्छे से रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जैसा कि पहला इफेक्ट हमने देखा था डोपिंग टाइप, यानी कि आपने एन टाइप की डोपिंग की है या पी टाइप की डोपिंग की है, इस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो जब देखते हैं इसमें डोपिंग इंट्रोड्यूस्ड इम्प्योरिटी एटम्स इनटू द सेमीकंडक्टर मटेरियल। डोपिंग का मतलब क्या है कि हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ये हम स्टार्टिंग से, जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर मटेरियल, तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपेंट एड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप अगर हम बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर को तो हम ऐसा डोपेंट वहां पर ऐड करेंगे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे वहां पर, ठीक है। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द डोपेंट क्रिएट एक्स्ट्रा होल्स, यानी कि जब हम पी टाइप का बनाना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर तो वहां पर ऐसा डोपेंट यानी कि ऐसी इंप्योरिटी हमें ऐड करनी है जहां पर एक्स्ट्रा होल्स हो, यानी कि होल्स की मेजॉरिटी वहां पर बन जाए, ज्यादा से ज्यादा वहां पर होल्स बने, तो ये डोपिंग टाइप कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, यानी कि यही जो चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप या एन टाइप के पीएन जंक्शन में, यही कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर के लिए, यानी कि डिप्लीशन लेयर को बनाने में। आगे द मेजॉरिटी कैरियर्स इन ईच रीजन, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं हर एक रीजन में, वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो एन टाइप में या होल्स हो पी टाइप में, माइग्रेट टूवर्ड्स द जंक्शन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, यानी कि ये डिप्लीशन लेयर को क्रिएट करने में मदद करते हैं। ये आपका डोपिंग का इफेक्ट हुआ डिप्लीशन लेयर पर, ठीक है। आई होप पॉइंट वाइज दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है डिप्लीशन लेयर पर, ठीक है। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, डोपिंग की कंसंट्रेशन, यानी कि डोपिंग किस लेवल की हमने की है। द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, यानी कि जो कंसंट्रेशन या किस लेवल की आपने डोपिंग की है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी डिप्लीशन लेयर को। जैसे आजकल आप क्या खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है। तो बर्गर तीखा है या फिर बर्गर तीखा नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस पर किस लेवल की सॉस लगाई है, तीखी सॉस। वैसा ही आप इसको यहां पर समझें कि जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है वो कितनी हाई या कितने लेवल पर आपने की है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उसी से डायरेक्टली अफेक्ट होगी डिप्लीशन लेयर ऑफ ए सेमीकंडक्टर जंक्शन। आगे हायर डोपेंट कंसंट्रेशन रिजल्ट इन ए नैरो डिप्लीशन लेयर, यानी कि जितनी हाई कंसंट्रेशन आप डोपिंग की करेंगे उतनी ही नैरो डिप्लीशन लेयर होगी। इज दैट क्लियर? व्हाइल लोअर कंसंट्रेशन लीड टू ए वाइडर डिप्लीशन लेयर, यानी कि जो लोअर कंसंट्रेशन अगर आपने की है तो वहां पर डिप्लीशन लेयर जो होगी वो क्या होगी, वाइड होगी और ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि ये पीएन जंक्शन आप बनाना चाहते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया आपने, इधर आपने टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन गया, इधर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की तो यहाँ पर आपका ये एन टाइप मटेरियल बन गया। तो इधर पी टाइप इधर एन टाइप, तो एक यहाँ पर दीवार जो अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है वो बन जाती है। और जैसे ही ये बनी तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो अंबुजा सीमेंट की दीवार है ये कितनी मजबूत है, किस पर, कि आपका जो कंसंट्रेशन है या फिर जो आपका लेवल है किसका, डोपिंग का,
और आप इसको लेवल ऑफ डोपिंग भी बोल सकते हैं, वो कितना है, किस लेवल की डोपिंग की गई है, उस पर आपका डिपेंड करेगा ये जो अंबुजा सीमेंट की दीवार है इसकी मजबूती का। इज दैट क्लियर? तो इसका कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर आपने डोपिंग हाई लेवल की है, हाई डोपिंग की है, तो दैट मीन्स आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी होगी, नैरो होगी। वहीं पर आपने अगर लो डोपिंग की है तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो कैसी होगी, वो वाइडर होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाई डोपिंग कंसंट्रेशंस इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन की आप डोपिंग करेंगे वो नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को बढ़ा देगा जंक्शन के आसपास, विच मूव टुवर्ड्स द जंक्शन मोर रैपिडली, जो जंक्शन की तरफ भागेंगे बहुत तेजी से, रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, और विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर को उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। यानी कि आप इधर से अगर प्रेशर लगाएं और इधर से आप प्रेशर देंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये छोटी होगी। सॉरी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं रैपिडली, एक फोर्स आपका इधर से लग रहा है रैपिडली, तो ये क्या होगी, ये सिकुड़ेगी ना, कमी होगी। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। कन्वर्सली लोअर डोपिंग कंसंट्रेशन लीव fewer available minority carriers and result in a wider depletion layer, जबकि जब आप लोअर कंसंट्रेशन करते हैं डोपिंग की तो वहां पर कुछ ही माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो पहुंच पाते हैं डिप्लीशन लेयर की तरफ, यानी कि जिस वजह से आपका विड्थ जो है वो और वाइड हो जाती है डिप्लीशन लेयर की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डोपिंग की जो कंसंट्रेशन है उसके लेवल से भी आपका इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं डिप्लीशन लेयर। क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसमें देखेंगे डोपिंग कंसंट्रेशन आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिप्लीशन रीजन, यानी कि जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है वो डिप्लीशन लेयर के साथ साथ जो स्ट्रेंथ है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद इन द डिप्लीशन रीजन, उस रीजन डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। हाई डोपिंग कंसंट्रेशन लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल लोअर कंसंट्रेशन रिजल्ट इन ए वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं लास्ट वाले यानी कि डोपिंग कंसंट्रेशन वाले पॉइंट को और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को एक साथ मर्ज करूं तो डोपिंग हमने यहां पर की और अगर हमने हाई डोपिंग की है तो यहां पर क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, घटेगी, उसकी विड्थ है ना, और वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है डिप्लीशन लेयर जो विड्थ है उसकी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब फोर्स जो मैंने अभी आपको पीछे इस तरीके से बताया था वो उसको कम कर रहा है। वहीं पर अगर आपने लो डोपिंग की है तो ये जो आपका डिप्लीशन लेयर है ये डिप्लीशन लेयर कैसी होगी, वाइड होगी, बड़ी होगी, और जब डिप्लीशन लेयर बड़ी हो रही है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम है वहां पर। यही चीज पहले पॉइंट में बताई गई है, और अगर हम इसको लास्ट वाले पॉइंट से भी कंपेयर करें और कनेक्ट करें तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिप्लीशन रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम क्रॉसिंग द जंक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है डिप्लीशन लेयर में वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रिवेंट करे, मतलब रोके मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करने के लिए जंक्शन, यानी कि जंक्शन को क्रॉस करने से आपके मेजॉरिटी कैरियर्स को ये रोकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिप्लीशन रीजन में बना है। ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड नैरो द डिप्लीशन लेयर, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की है, एंड मेक्स इट मोर इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग द मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन को कम करने में ये हेल्प करता है।
ठीक है, ये सब सारी बात अगर आप ध्यान दें तो ये तब है जब हमने कोई भी सप्लाई नहीं दी है, उस टाइम की यहाँ पर ये बातें चल रही हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? ठीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नैरो करता है डिप्लीशन लेयर को, इस तरीके से कम कर दिया। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, अगर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहीं ना कहीं जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहीं पर ये क्या है, ये आपकी कैसी है, वीकर, यानी कि लोअर। आप ये लोअर स्ट्रेंथ अगर है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ये कहीं ना कहीं विड्थ को इंक्रीज करने का काम कर रहा है आपके जंक्शन के अक्रॉस। क्लियर है? तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं आगे कंक्लूजन क्या निकलता है इन तीनों पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के बाद। डोपिंग इन्फ्लुएंस द डिप्लीशन लेयर इन टर्म ऑफ इट्स विड्थ एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इन इट। यानी कि डोपिंग की जो इन्फ्लुएंसिंग है या डोपिंग का जो रोल है डिप्लीशन लेयर में, वो इन टर्म ऑफ विड्थ मान लीजिए या इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए, उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। वहीं पर द टाइप एंड concentration of dopant in a semiconductor material determine the number and mobility of minority carriers। यानी कि जो टाइप है या concentration of dopant है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में डिटरमाइन करती है नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स की मोबिलिटी या कितनी गति से वो मूव करेंगे, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, विच इन टर्न अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लीशन रीजन एट द पीएन जंक्शन। यानी कि जो फॉर्मेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है पीएन जंक्शन में, किसकी डिप्लीशन रीजन की। इज दैट क्लियर? चलिए एक छोटा सा डायग्राम है, इसकी मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। जब हमने दोनों साइड इक्वल डोपिंग की है तो आप देख रहे होंगे जो इक्वली पेनिट्रेशन है वो दोनों साइड सेम है। यानी कि बोथ साइड अगर आप देखें तो इक्वल पेनिट्रेशन आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है दोनों तरफ इक्वल है। वहीं पर अगर हम बात करें कि हमने पी साइड को लाइटली डोप्ड किया है, तो जब पी साइड लाइटली डोप्ड है तो जो मोर पेनिट्रेशन होगा वो पी साइड होगा, इस तरफ ऐसे। ये आप यहाँ पे भी ऊपर भी एरो देख रहे होंगे। और यहीं पर अगर हम एन साइड लाइटली डोप कर देते हैं तो फिर जो मोर पेनिट्रेशन होगा वो एन साइड होगा, यानी कि इस तरफ। ये डायग्राम में आप बहुत अच्छे से, और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इस डायग्राम की हेल्प से। तो आई होप आपको क्या इफेक्ट पड़ता है डोपिंग का डिप्लीशन रीजन पर, तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब इसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे जंक्शन ब्रेकडाउन, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जब आप पढ़ेंगे टॉपिक जंक्शन ब्रेकडाउन, तो तब आपको इस टॉपिक की याद आएगी कि हाँ, अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे से जंक्शन ब्रेकडाउन क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमें इस ही जंक्शन को ब्रेक करना होता है जो जंक्शन ब्रेकडाउन कहलाता है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, तो तब तक फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा। और जब तक फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा बिटवीन द पी एंड एन रीजन, तो तब तक फ्लो ऑफ करंट भी आपके जंक्शन में नहीं आएगा या फिर आपके डिवाइस में नहीं आएगा। और जब तक फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा तब तक आपकी डिवाइस कंडक्शन मोड में नहीं आएगी। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। कैसा आपको लेक्चर लगा है उसके लिए आप सिंपल एक कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। साथ ही साथ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों से मैं बोलता हूं तो मुझे रिजल्ट दिख भी रहा है, बच्चे जहां तक अपनी रीच होती है पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर्स के नंबर होते हैं वो डे बाय डे जब बढ़ते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं
बच्चे भी जितनी हेल्प हम बच्चे की करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही साथ बच्चे भी दे रहे हैं। तो अगर इंजीनियर्स गेटवे के सक्सेस में आपका हाथ है तो इसी वजह से इंजीनियर्स गेटवे यहाँ पर है, और यही मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है और कुछ बेहतर आपको प्रोवाइड कराने की। आप देख भी रहे होंगे क्वालिटी के बेसिस पर सारी चीज़ें, अगर आप लास्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें जो हमने स्टार्टिंग में अपलोड की थी और अब, तो कहीं ना कहीं हमने बेहतर ही मटेरियल प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश की है हमेशा। इसमें आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इंजीनियर्स गेटवे को। तो चलिए, आपका कोई भी सजेशन हो, निगेटिव पॉजिटिव, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और साथ ही साथ आपको नोट्स ये कहाँ से मिलेंगे, जैसा कि नीचे मैं सभी जो पीपीटीज होती हैं उनमें दिए रहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को या आप व्हाट्सएप चैनल को हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी एज इट इज़ लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैंने ये कमेंट भी लिखा है तो ये भी आपको उस नोट्स में मिलेगा। तो जो भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर लिखते हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा एज इट इज़। क्लियर हुआ? तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो हम कल मिलेंगे अपने मेन टॉपिक जंक्शन ब्रेकडाउन के साथ। तो अगर कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।